अरविंद केजरीवाल के ऊपर में अब कुछ बोलने से मन नहीं करता, क्योंकि कीचड़ पर ढेला फेंकने से रिवर्स कीचड़ अपने ऊपर पड़ेगा। केजरीवाल कीचड़ कीचड़ में भी महा कीचड़ है वो। हाँ। उसकी आप बता दे केजरीवाल को, आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी सभी को खुला चैलेंज करता हूं, और आके लाइव बहस कर ले और केजरीवाल की कीचड़ जो 2012 से 2023 तक फैलाया है उसको दिखा देंगे। हम लोग ढेला मारने हम नहीं चाहते, इसमें चर्चा नहीं करना चाहते। इतनी गंदगी जो भी बोले, इसने बोला क्या लोगों को? सबसे पहले बोला था हमें ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, आम आदमी की तरह हम तो हैं। ये ओपनली बोल रहा है, सारे वीडियो रिकॉर्ड में ही मीडिया के पास सबूत में, सारे सोशल मीडिया में सामने आ रहा है, सबको मैं भी रिकॉर्ड करके रखा हूँ। और मैं कह रहा हूँ अगर आप कुछ बोलते हैं तो उस पर अमल भी तो करना चाहिए। आप बोलते हैं हमें बंगला नहीं चाहिए, आप जाके डबल फ्लैट का बंगला लेते हैं फ्लैग रोड में। आप बोलते हैं हमें गाड़ी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपके पास वो सिक्योरिटी है जो पूरा छावनी बना हुआ है फ्लैग रोड। आप कहते हैं हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वहाँ पूरा छावनी बना हुआ है। आप कहते हैं हम आम आदमी हैं। और 45 करोड़ रुपया जो आपने खर्च किया किस समय में, समय तो देखिए वो समय कौन सा था? उस समय में जिस वक्त पूरा संसार घर में बैठ गया था, जहां पैसे को बचाने की जरूरत थी, जहां नाजायज खर्च करने की जरूरत नहीं थी, जहां एक एक पैसा को लोगों को जिंदगी बचाने के लिए चाहिए था, मजदूरों को मजदूर भोजन देने के लिए चाहिए था, उस जगह आपने 45 करोड़ रुपया को नाजायज खर्च करके स्विमिंग पूल बनाए, रेनोवेशन किए, ये सब किए, और यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सारे की कमी दिखा रहे हैं। आप वहाँ भी एक प्रोपगंडा करके मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। 8 लाख का पर्दा ही तो लगाया है, इतनी हाय तौबा क्यों कर रहे हैं आप? बात ये है 8 लाख की पर्दा, जिसके घर में खाना नहीं है, आप ये 8 लाख का पर्दा किसका लिए हैं? ये 8 लाख का पर्दा आप उस गरीब लोगों का लिए हैं जो दिन रात मेहनत करता थे रोड पर और उसके पेट में रोटी नहीं जाता है। और आपकी ही बात, आपने शीला दीक्षित के बात में क्या बोला था? शीला दीक्षित के पूरा यहाँ एसी लगा हुआ है, और इस एसी का बिल कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है। ये केजरीवाल का वर्जन है। और आप शीला दीक्षित पर तो उंगली उठा दिए। और आपको यह समझना चाहिए था केजरीवाल जी, जो अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 4 उंगली अपने ऊपर उठता है। केजरीवाल, आप अपने कर्म के हमाम में इस प्रकार नंगा हो गए हैं जो अब आप पर कोई भी पर्दा, सुनिए 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 सुनिए, नहीं पहले सुनिए, मैं के ना पहले मेरी सुनिए, नहीं बंदो, नहीं पहले मेरी सुनिए, मेरी बात पहले सुनिए यार। मैं आपको कह रहा हूँ, केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, जो आप जो कर रहे हैं एक भी वचन आपने पूरा नहीं किया आज तक। आप कहे हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, बच्चे की कसम खाता हूँ कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। आपने क्या किया? आपने अपने बच्चे को भी मार दिया, कांग्रेस के साथ चला गया। आपने कहा लालू भ्रष्ट है, चिदम्बरम भ्रष्ट है, कपिल सिब्बल भ्रष्ट है, केसीआर भ्रष्ट है, पवार भ्रष्ट है। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जिसको कि आपने अपनी गंदी जबान से गंदी नहीं निकाला है, लेकिन बाद में जो गंदगी केजरीवाल ने अपनी जबान से निकाल के थूका उसी को जाके चाटा है। अगर नहीं चाटा हो, केजरीवाल मेरे खिलाफ मुकदमा करे, हम उसके खिलाफ काउंटर केस करते हैं, हिम्मत है आके बता दे। और ये सारे सबूत हैं। जो केजरीवाल थूक के साड़ता हो, उस केजरीवाल की औकात क्या हो सकती? ये दुर्भाग्य है दिल्ली का, ये दिल्ली को ठग कर, झूठ बोलकर, और खासकर मीडिया के द्वारा, बड़ी मीडियाओं के द्वारा इसने मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लिया। दूसरी कुछ कमी इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में
मेरी बात को थोड़ा सा गौर कर लिया होता तो केजरीवाल को मैं 2 टूक चैलेंज दिया था कि 1 सीट 70 में से जीतने नहीं दूंगा, जमानत जब्त कराऊंगा। और आज भी अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते चैलेंज देता हूं कट्टर ईमानदार को। अगर ईमानदारी है, पब्लिक में चाहेगी, आज विधानसभा भंग कर आज चुनाव मैदान में, और 1 सीट 70 में से 1 सीट अगर आम आदमी पार्टी जीत लिया केजरीवाल के नेतृत्व में तो साले जीवन में फांसी लगा लूंगा। केजरीवाल को चुनौती देता हूं। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगा का मास्टर माइंड कोई भी नहीं, ताहिर हुसैन नहीं है। दिल्ली दंगा का मास्टर माइंड अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, अमानतुल्लाह खान है। ये चारों की झुंडली मिलकर दिल्ली दंगा करवाया। ताहिर हुसैन को पीठ पर तो एक रख दिया, एक नाम रख दिया जो ताहिर हुसैन बीच में है प्लेटफार्म में। लेकिन आप समझ लीजिए एक साधारण सा आदमी, अनपढ़ आदमी, इतना बड़ा मैनेज दंगा का, इतना बड़े बड़े ड्रम, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े हथियार कहाँ से ला सकता था, कहाँ से पैसे आ सकते थे? ये सारा मैनेज केजरीवाल ने किया, मनीष सिसोदिया ने किया। आपको आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को दंगे का, ये आरोप मुकदमा करे ना, मैं काउंटर केस करने के लिए एलजी को कई पत्र दिया हूँ, सुप्रीम कोर्ट को कई पत्र दिया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इनवार्ड नंबर 8506 केजरीवाल के खिलाफ मेरा अभी तक अंडर प्रोसेस में है। मेन बात है जुडिशरी में भी जो लोग बैठे हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहा है ओनली, इसलिए ये दिल्ली में है। अदरवाइज इनकी करनी पर ये तो अब तक जेल में होते। ये मुख्यमंत्री क्या विधानसभा में भाषण क्या अभी तक देते? ये तिहाड़ में सर रहे होते। और नहीं, आज न कल अटल जनशक्ति पार्टी इनकी करनी को लेकर इनको फल दिलाएगा ही। क्यों? जो सैकड़ों आदमी मारे गए, चाहे मरे हिंदू या मुसलमान कोई भी, लेकिन जिसके घर से लाशें गिरी उसके घर वालों से जाके पूछिए क्या उनको बीत रही होगी। मुझे उसका दर्द झलकता है। और वो आत्मा जो मर के भटक रही है दिल्ली दंगा की, वो मेरे अंदर में वो शक्ति दे रहा है। वो कह रहा है इस दिल्ली दंगा में ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड नहीं है, इस दिल्ली दंगा में मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, अमानतुल्लाह खान है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ और मैं करवा के रहूंगा। जी सवाल फिर से घूमकर आता है बंगले पर। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बंगला लेने से इनकार कर दिया था। कहा था कि जनता के पैसे की बर्बादी है, मुझे एक छोटा सा कमरा दिया जाए, मैं उसी से दिल्ली चलाऊंगा। और आज उसी बंगले पर 44 करोड़ रुपए इंटीरियर पर खर्च किए जाते हैं, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगते हैं। और इसी जंतर मंतर पर उन्होंने कहा था कि कुर्सी में ही कुछ है कि लोग बदल जाते हैं। क्या सच में कुर्सी में कुछ है क्या? कुर्सी में कुछ है क्या? कुर्सी में तो इतना कुछ है जो केजरीवाल का सब कुछ ही चाल चरित्र चिंतन ही चला गया। कुर्सी मिलते ही, जब तक केजरीवाल को कुर्सी नहीं मिला था तब केजरीवाल का चेहरा, चाल चरित्र चिंतन सब एक अलग प्रकार का था। और कुर्सी मिलने के बाद जो केजरीवाल बदला है, हाय रे हाय केजरीवाल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, तुम्हारे जगह कोई दूसरा होता तो फांसी खा के भाग जाता, दिल्ली से इस्तीफा देके चला जाता। लेकिन ढीठ, पतित, बेशर्म, सारी हद को पार करने वाले ये केजरीवाल है। और बच्चों को शराब में, दिल्ली के बच्चों को, 2 करोड़ परिवार के बच्चों को शराब में नहला दिया। एक जूस बना के, सिंपल में कौन सा जूस आता है, वो राशन की दुकान पे बिकवा दिया 20 रुपया में, और वो बच्चे उस नशा का आदी हो रहे हैं। केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को नशाखोरी कर दिया, बचपन छीन लिया केजरीवाल ने। ये कह रहा है शिक्षा आंदोलन, मैं चैलेंज देके कहता हूं तुम्हारी शिक्षा क्रांति कौन सी क्रांति है? आजा बम बम महाराज नौटिया से जहां मर्जी, जिस मर्जी बहस कर ले, और तेरी शिक्षा क्रांति की पोल खोल दूंगा। सारे तुम तो बच रहे हो मीडिया की वजह से, कोई शिक्षा क्रांति नहीं है। अगर शिक्षा क्रांति है तो 96% बच्चे फेल होने की विश्व रिकॉर्ड है। जो केजरीवाल सरकार में, केजरीवाल की शिक्षा क्रांति में 96% फेल हुए हैं। और डायरेक्टर ने स्कूलों को डायरेक्शन दिया जो बच्चों को ग्रेस दे दे के पास करके फिर नेट पर डालो।
शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, लेकिन इसको शर्म नहीं आता, बेशर्म है। किसी का चरित्र चला जाता है ना तो उसको कहता है इस कान से सुनो, इस कान से निकाल लो। जिसके पास चरित्र रहता है ना वो कहता है थोड़ी सी भी गलती हो जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से खुश है ना? क्या हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से खुश है दिल्ली के? ऐसा है, हेल्थ का सिस्टम है यहाँ पे। मैं भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर भी गया हूँ, विभिन्न हॉस्पिटलों के अंदर भी जाता हूँ और लोगों से मेरा वास्ता भी पड़ता है, पेशेंटों से। वहाँ हॉस्पिटल में क्या होता है, कहाँ दवा दी जाती है, कहाँ चेक की जाती है, क्या की जाती, सारा ये केजरीवाल के मुंह में सब कुछ है। केजरीवाल मुंह से कट्टर ईमानदार है और जो ईमानदार होगा, ईमानदार दिखना चाहिए बंधु। अगर आप ईमानदार हैं ना तो आप में ईमानदारी दिखनी चाहिए। आप अपने मुंह से कट्टर ईमानदार बोलते रहोगे, इसका मतलब क्या? ये कट्टर चोर हो, जो कट्टर चोर है वो कट्टर ईमानदार बोलेगा। बात की भीमराव अंबेडकर अस्पताल का रोहिणी, हम जब गए थे वहाँ पर तो एक बड़े अधिकारी जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर, उनके चैम्बर में हमने देखा जो फोटो लगी रहती है महात्मा गांधी और बड़े बड़े महापुरुषों के, आपने भी देखा होगा, उसमें सत्येंद्र जैन की फोटो लगी थी। तो जो व्यक्ति इस समय तिहाड़ जेल में आपराधिक छवि के रूप में मौजूद है, बंद है अपराध के दृष्टिकोण में, एक अपराधी की तस्वीर ऑफिस में लगना कितना सही है? देखिए, एक अपराधी की तस्वीर तो बिल्कुल ही नहीं लगनी चाहिए। केजरीवाल ने क्या किया है, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न छेड़ दिया, मैं इस पर आगे कुछ करने वाला था ही। ये सिर्फ 2 तस्वीर लगा रखा है, एक BR अम्बेडकर का और एक भगत सिंह जी का। देखिए कितना गलत आदमी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो रखते हैं, जिसके दम पर आज अगर भारत में समझौतावादी आजादी ट्रांसफर हुआ, आज अगर अंग्रेज भारत को छोड़ के जाने के लिए और अपने पालू दल्ले कांग्रेस को, नेहरू को ये सत्ता दे के गया, ये कारण इसके जड़ में था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। कांग्रेस ने कोई देश को आजादी नहीं दिलाई, गांधी ने कोई देश को आजादी नहीं दिलाई, बल्कि कांग्रेस और वामपंथी और गांधी ने मिलकर, उनके साथ जो भी थे अंग्रेजों के दलाली करते थे, इन लोगों ने मिलकर भारत की आजादी को बिल्कुल ही समय से पहले काल कबलित कर दिया। और आज भी ये जो महागुलामी का भारत है, जिसमें हमारा मूल भारत है, भारत के हम वासी हैं, जो भारतीय हैं वो 2म दर्जे के नागरिक हैं, जो गैर भारतीय हैं वो इसका मालिक है। और आज कहते हैं ये देश आज़ाद है, कहीं कोई देश आज़ाद नहीं हुआ। ये महागुलामी का दंश हम झेल रहे हैं। 1 तारीख को हम यहाँ आ रहे हैं इसीलिए कांग्रेस को बैन कराने की मांग को लेकर। नेहरू खानदान ने जो अपने लाइफ में इस देश के विरुद्ध गद्दारी किया है, गद्दारी दर गद्दारी किया है, अपराध दर अपराध किया है, उसके लिए उस सबको जेल में डालने के लिए और कांग्रेस को बैन कराने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल को मैं ये इस आपके चैनल के माध्यम से साफ संदेश देना चाहता हूँ, भाई कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, जो बोए हो वो काटना ही पड़ेगा। कितनों छिपा के करो, पाप न छोड़े बाप को, तुम्हें भी पाप किया गया पाप नहीं छोड़ेगा केजरीवाल, जेल तो जाना ही होगा और दिल्ली को तुम्हें छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली तेरे बाप की नहीं है। तो विधानसभा में कहता है दिल्ली हमारे बाप की है, अरे दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली इस देश की, इस दिल्ली की जनता की है। और दिल्ली की जनता ने तुम्हें तुम्हारे धोखे में आकर, झांसे में आकर, एक अंधविश्वास में आकर अंधे तरह पर वोट डाल दिया, लेकिन तुमने अपनी करनी दिखा दिया। और धनस्य, एक कहावत है संस्कृत में, और धनस्य धनम प्राप्तम तृणवत मांगते जगता, मतलब जिनके पास में कोई धन नहीं हो, जो भिखारी हो, और उसको अगर धन मिल जाए तो संसार को वो तिनके के समान समझता है। तो केजरीवाल का चाल चरित्र तो गंदा था ही, और किसको इसने छोड़ा, अपने गुरु को हटा दिया, अपने सहयोगी 5 करोड़ रुपया प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी को उठाने के लिए हैदरपुर के मीटिंग में केजरीवाल को दिया, और उसी के बल पर यह आम आदमी उठा। उस प्रशांत भूषण को इसने लात मार के निकाल दिया, जोगिंदर यादव को लात मार के निकाल दिया, कुमार विश्वास, ये इसका चरित्र कहाँ है?
कौन चरित्र है इसके पास में, बता दे। चैलेंज देकर कह रहा हूं जंतर मंतर से, बम बम महाराज नौटिया अटल जनशक्ति पार्टी का। अरे हम लोगों का चरित्र है, हम लोग जो बोलते हैं उस पर कायम रहते हैं।